बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आ जाइए। आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 4, जिसका नाम है लोहे का तराजू। तो आइए बच्चों, अब सभी बच्चे बड़े ध्यान से अपनी अपनी किताबें खोलकर बैठ जाएंगे और बड़े ध्यान से इस अध्याय को सुनेंगे। चलिए बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे इसका पाठ प्रवेश। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे ये है इसका पाठ प्रवेश। प्रस्तुत कहानी में दो मित्रों के विषय में बताया गया, ठीक है, कि कैसे बेईमान का फल बुरा ही होता है। ठीक है, कि कैसे बेईमानी का फल बुरा ही होता है। यह कहानी व्यापारी के तराजू पर आधारित है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दो मित्रों के विषय में बताया जा रहा है कि बेईमानी का जो फल होता है बच्चों, हमेशा बुरा ही होता है ना। आइए बच्चों, अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। चलिए देखिए बच्चों, एक नगर में संत राम नाम का एक व्यापारी रहता था। ठीक है, जो व्यापारी यानी कि जो व्यापार करता। ठीक है, तो एक संत राम नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास काफी धन था। बहुत समय से उसे व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। ठीक है बच्चों, देखिए उसके पास काफी धन था, लेकिन लगातार जो है उसके व्यापार में उसे घाटा हो रहा था। उस पर कर्ज भी बहुत हो गया था। उसने सोचा, मुझे कहीं और जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहिए, शायद मुझे कुछ लाभ हो। तो देखिए बच्चों, अब वो व्यापारी सोचता है कि हो सकता है कि मुझे यहाँ पे घाटा हो रहा हो, मैं अगर कहीं और जाऊं, अपना भाग्य कहीं और आजमाऊं, वहां पे कोशिश करूं, तो हो सकता है मुझे वहां लाभ हो, है ना। अब चलिए बच्चों, देखते हैं कि वो आगे जाता है कि नहीं। ठीक है, देखिए, नगर छोड़ने से पहले संतराम ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर अपने सभी कर्ज चुका दिए। केवल लोहे का एक भारी सा तराजू रह गया। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, उसने सब कुछ बेचकर अपना सारा कर्ज चुका दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक उसके पास भारी सा तराजू बचा। तराजू क्या होता है बच्चों? जो नाप तोल करने के लिए होता है ना, ठीक है, एक वो वाला। ठीक है, अब देखिए, फिर उसने सोचा, तराजू व्यापार का आधार है, उसे बेचना ठीक नहीं है, क्योंकि जो तराजू क्या होता है, जिसमें हम चीजों को तोलते हैं, मूल्य आंकते हैं ना, उसके भार के हिसाब से। तो देखिए बच्चों, उसी ने सोचा कि ये तो इसका क्या, हमारे व्यापार का आधार है, इसीलिए इसको बेचना सही नहीं, इसीलिए उसने इसे नहीं बेचा। अब देखिए, इसे अपने मित्र रोशन लाल के पास रख देता हूँ, जब लौटूंगा तब मैं ले लूंगा। ठीक है, उसने कहा कि मैं इसे अपने मित्र के पास रख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत भारी है। ठीक है, अभी मैं इसे रख देता हूँ, जब वापस आऊंगा तो ले लूंगा। अब देखिए, तराजू लेकर संतराम अपने मित्र रोशन लाल के पास पहुंचा, है ना। वो अपने मित्र के पास चला गया। देख रहे हैं, ये देखिए, ये है व्यापारी और ये है उसका मित्र। ठीक है, चलिए अब देखिए, उसे देखते ही रोशन लाल ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बोला, देखिए क्या बोला, तो मित्र, तुमने यहाँ से जाने का मन बना ही लिया, भगवान करे तुम अपने व्यापार में सफल हो। ठीक है, वो उसको इस प्रकार की शुभकामनाएं देता है। मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो हाजिर हूँ। ठीक है, इस प्रकार से उसने कहा। देखिए, संत राम ने कहा, मित्र, तुम सबकी बहुत याद आएगी, अगर प्रभु की कृपा हुई तो कमाई करके एक बार फिर लौटूंगा। इस प्रकार से उसने कह दिया कि अभी मैं जा रहा हूँ, अगर अच्छी कमाई हुई तो मैं वापस फिर आऊंगा। यह एक तराजू है, इसे अपने पास रख लो, लौटकर मैं इसे तुमसे ले लूंगा। इस प्रकार से उसने कह दिया। रोशन लाल बोला, क्यों नहीं, तुम्हारी चीज सुरक्षित रखी रहेगी। ठीक है, तुम जब चाहो इसे मुझसे ले लेना। इस प्रकार से कहकर रोशन लाल ने उससे वो तराजू ले लिया। अब देखिए, कुछ वर्षों बाद संतराम व्यापार में बहुत सा धन कमाकर अपने पुराने नगर में लौट आया। ठीक है, वो वापस आया। उसने सोचा, रोशन लाल से मिल आऊं और अपना तराजू भी ले आऊं। ठीक है बच्चों, उसने इस प्रकार से सोचा। ठीक है, वह रोशन लाल के घर जा पहुंचा। संतराम को देखते ही रोशन लाल ने उसके कामकाज के बारे में पूछा। ठीक है, उसने जैसे वो आया, उसने पूछा कामकाज के बारे में कि कैसा चल रहा है, सब है ना। संतराम बोला, क्या बोला, देखिए, ईश्वर की कृपा और तुम लोगों की शुभकामनाओं के फलस्वरूप, यानी कि उसके कारण मैंने खूब धन कमाया है। अब यही कुछ काम शुरू करूंगा, इसलिए सोचा चलो मित्र से मिल लूं और अपना तराजू भी वापस ले लूं। ठीक है, तो अब वो जो है बच्चों, ठीक है, ये सोचता, ठीक है, कि मैं अब दोस्तों से भी मिल लूंगा और अपना तराजू भी वापस ले लूंगा। चलिए अब देखिए, इस पर रोशन लाल देखिए क्या करता है और जो उसका मित्र है उसे देता है कि नहीं। ठीक है, देखिए, तो बच्चों, रोशन लाल ने चेहरे को एकाएक गंभीर बना लिया। ठीक है, उसने अचानक से, जैसे कि गंभीर यानी कि जैसे कि दुख भरा, ठीक है, बना लिया। वह दुखी भाव दिखाते हुए बोला, क्या कहूँ मित्र से, संतराम, तुम्हारा तराजू मैंने तय खाने में यह सोचकर रखवा दिया था कि वहां सुरक्षित रहेगा, परंतु पिछले साल जब देखा तो कुछ बचा ही नहीं था, उसे तो चूहे खा गए थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो उसका मित्र जो था ना बच्चों, संतराम, देखिए बच्चों, उसका जो मित्र था ना रोशन लाल, तो देखिए उसने किस प्रकार का जो है बहाना बनाया। उसने कहा कि मैंने तय खाने में उसे रखा था ये सोचकर कि शायद वहां पे सुरक्षित रहेगा, लेकिन इसे तो पूरा का पूरा जो है चूहे खा गए। अब आप ही मुझे बताइए,
देखिए लोहे का तराजू, ठीक है, एक धातु है बच्चों, क्या उसे कोई भी चूहा खा सकता है? नहीं खा सकता बच्चों, है ना। तो देखिए उसने किस प्रकार का बहाना बनाया, अब देखिए आगे देखो। संतराम समझ गया कि रोशनलाल के मन में बेईमानी आ गई है। उसने कहा, दुखी मत हो मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? दोष यानी कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अब मैं चलता हूँ, ठीक है, नदी में स्नान करूंगा, स्नान यानी कि मतलब मैं नहाऊंगा, ठीक है, और फिर घर जाऊंगा, इस प्रकार से कह दिया। मैं अकेला हूँ, अगर तुम अपने बेटे को साथ भेज देते तो वह किनारे पर बैठकर मेरे कपड़ों की रखवाली कर लेता। उस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है उसने कह दिया कि अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो ताकि वो मेरे कपड़ों की रखवाली करता रहे। देखिए फिर वापस आते समय उसे मैं छोड़ जाऊंगा, ठीक है, ऐसा उसने कहा। रोशनलाल ने सोचा चलो मामला आसानी से टल गया, ठीक है, क्योंकि बच्चों वो तराजू नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने कह दिया। उसने अपने बेटे मोहन को संतराम के साथ भेज दिया, ठीक है, उसने कुछ सोचा नहीं और भेज दिया। काफी समय के बाद, ठीक है, संतराम घबराहट के साथ रोशनलाल चिल्लाता हुआ अकेला ही उसके घर पहुंचा, ठीक है बच्चों। देखिए वो नाटक कर रहा था, ठीक है, तो रोशनलाल जो है बच्चों, देखिए बच्चों, संतराम देखिए बड़े मतलब घबराहट के साथ चिल्लाते चिल्लाते जो है रोशनलाल के घर पहुंचा। देखिए रोशनलाल जल्दी से बाहर आया, संतराम को अकेले आया देख उसने पूछा, क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो, और मोहन कहाँ है? ठीक है, उसने बहुत सारे प्रश्न किए। संतराम ने उदास होकर कहा, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मैं नदी की ओर जा रहा था कि एक बाज मोहन पर झपटा और उसे उड़ा ले गया। तो देखिए बच्चों उसी प्रकार का बहाना जो है संतराम ने किया मोहनलाल से, ठीक है। देखिए इसी प्रकार का जो बहाना है संतराम ने किया रोशनलाल से, ठीक है, कि देखिए उसके बेटे को जो है एक बाज उड़ा कर ले गया। अब आप मुझे बताइए, क्या एक पूरे अच्छे भले मनुष्य को बाज उड़ा कर लेकर जा सकता है? नहीं बच्चों, ठीक है, एक बड़े बच्चे को जो है कोई भी जो है ऐसे बाज उठाकर नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसका वजन जो है बच्चों भारी होता है। अब देखिए रोशनलाल क्रोध में लाल पीला हो गया, है ना, और बोला, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है? मोहन को ले आओ, नहीं तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। तो देखिए अब जो रोशनलाल है बच्चों, देखिए उससे धमकी देता है संतराम को, ठीक है, और कहता है कि तुम मुझे पागल समझ रहे हो क्या? ठीक है, वो कहता है कि जल्दी से मेरे बेटे को ले आओ, नहीं तो मैं अदालत यानी कि जहाँ बच्चों न्याय होता है, ठीक है, वो कहता है कि नहीं तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, ठीक है। अब देखिए संतराम ने रोने सी सूरत बनाकर यानी कि रोने से अपनी शक्ल बनाकर कहा, देखिए क्या कहा, तुम जो चाहो कर सकती हो, मैं मोहन को कहाँ से लाऊं? लड़ते झगड़ते वे दोनों न्यायाधीश के पास पहुंचे, ठीक है बच्चों, तो वो वहां पे पहुंच गए। रोशनलाल ने अपनी बात कही तो न्यायाधीश भी हंसने लगा और बोला, देखिए वो बोलने लगा, ठीक है, यह तो सफेद झूठ है ना बच्चों, क्योंकि सभी जानते हैं कि एक पूरे अच्छे भले मानुष को, बड़े मानुष को, ठीक है, कोई भी बात इस प्रकार से उठा के नहीं लेके जा सकता, ठीक है। देखिए तो सब लोग हंसने लगे, भला एक पक्षी एक लड़के को कैसे उठाकर लेके जा सकता है ना, सभी ने ऐसा कहा। संतराम तुरंत बोल पड़ा, ठीक है, तो उसने कहा ठीक है, वैसे ही श्रीमान, जैसे लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं। तो देखिए बच्चों फिर संतराम ने कह दिया कि जैसे देखिए ये वैसे ही गया है जैसे कि बच्चों ये कहा गया था कि तराजू को चूहे खा गए, है ना, क्योंकि दोनों ही बच्चों एक जैसे कि हंसने वाली बातें थी, ठीक है। देखिए न्यायाधीश का माथा ठनका, ठीक है, यानी कि अब देखिए उसको क्रोधित होने लगा, ठीक है। उसने संतराम को पूरी बात बताने को कहा। पूरी बात सुनकर न्यायाधीश ने दोनों को आदेश दिया है कि वे तराजू और मोहन को ले आएं और एक दूसरे को सौंप दे, अन्यथा दंड भुगतान के लिए तैयार रहें, ठीक है। तो देखिए जो वहां के जज थे, देखिए वहां के न्यायाधीश, उन्होंने बताया कि जाओ अपना तराजू ले आओ और जाओ मोहन को ले आओ और एक दूसरे की अपनी चीजें दे दो, ठीक है, नहीं तो दंड मिलेगा। उन्होंने वैसा ही किया और अपने अपने घर चल दिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये था हमारा अध्याय। इसमें हमने जाना कि एक मित्र जो है बच्चों किस प्रकार बेईमानी करता है, लेकिन उसका फल देखिए उसे हमेशा अवश्य ही मिल जाता है ना। समझ गए बच्चों? तो चलिए हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। आइए अब हम देखते हैं कि इस पाठ से हमें क्या भी प्रेरणा मिलती है। देखिए बेईमानी, लालच और छल कपट से दूर रहेंगे, है ना बच्चों। देखिए हमने सीख लिया ना कि जो बच्चों बेईमानी होती है उसका फल हमेशा कड़वा ही होता है ना, बुरा होता है, ठीक है बच्चों। चलिए आइए अब हम देखते हैं शब्दों का पिटारा। देखो व्यापारी यानी कि व्यापार करने वाला, फलस्वरूप यानी कि बच्चों कारण, स्नान नहाना, अदालत न्यायालय, तराजू यानी कि सामान तौलने का यंत्र, दोष यानी कि बच्चों कसूर, मूर्ख यानी कि बेवकूफ, सूरत यानी कि चेहरा। तो बच्चों समझ आ गया, ये था हमारा अध्याय। अब इसके आगे बच्चों आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए, आप सभी बच्चे इन्हें अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।